अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू हबीबुल्लाह ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम BPS 5 to 15 ग्रेजुएशन कैटेगरी का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि रिलेटेड है मैथमेटिक्स के पोर्शन के साथ। और ये पेपर का जो डेट है वो आज का ही डेट है, 18 जनवरी 2023, यानी आज का ही पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसका है पार्ट 2, यानी मैथमेटिक्स पोर्शन का है पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने एक वीडियो बनाया है, वो सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस 41 से लेकर 46 तक। तो अभी हम 47 से आगे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, और इंशाल्लाह विथ इजी स्टेप्स एंड इजी ट्रिक्स के साथ, जैसे कि हमारे सारे दोस्तों को आसानी के साथ समझ में आ जाए। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप समझ लें अच्छी तरह से, ताकि ये आपको हर टेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो वो आप आराम से और आसानी के साथ उनको सॉल्व कर सकें। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। इसके अलावा मैथमेटिक्स के पोर्शन के हवाले से हमारे वीडियोस दूसरे भी पड़े हुए हैं चैनल पे, उनको भी लाजमी देखें, आपके काम की चीज़ें हैं सारी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47। Noshin painted 1/3 of her room with 5/2 cans of paint. The more cans of paint will she need to finish painting of her room? देखिए, क्वेश्चन से ही जाहिर है हर चीज़ के क्या हमें चाहिए और क्या कितने वो कैंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, 1/3 यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में है ये। यानी नोशन पहले 1/3 ऑफ अ रूम, यानी तीसरा हिस्सा, यानी 3 हिस्से करके उनमें से एक हिस्सा, यानी तीसरा हिस्सा जो है वो पेंट हुआ है 5/2 के कैंस पे पेंट के। तो और कितने कैंस चाहिए कि वो कंप्लीट, यानी 2 हिस्से जो रहते हैं वो कंप्लीट पेंट हो जाए। तो सबसे पहले इसको हम इजीली सॉल्व करते हैं, जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे 1/3 इक्वल टू 5/2 डायरेक्टली। यानी 1/3 यानी तीसरा हिस्सा, जो तीसरे हिस्से के लिए 5/2 कैंस इस्तेमाल होते हैं, तो 2 हिस्से रहते हैं, उनके लिए कितना इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यानी पूरे जो कमरे पे कैंस इस्तेमाल होंगी वो 5/2। यहाँ पे 3 डिवाइड में है, तो यहाँ पे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये होगा 1 इज इक्वल टू 15/2, यानी 1 इज इक्वल टू 7/5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें, 1 का मतलब है कि पूरा कमरा, सारा जो कमरा है उसको फ्रैक्शन से हमने हटा के पूरा कमरा जो हमारा पेंट होगा 7.5 कैंस पे। लेकिन ये कह रहा है क्वेश्चन के 1/3 यानी तीसरा इसका जो है तीसरा हिस्सा है वो पेंट हो रहा है 5/2 पे। तो 2 हिस्से जो रहते हैं वो कितने में होंगे, यानी ये पूरा कमरा 7.5 कैन से इस्तेमाल पेंट इसमें इस्तेमाल होगा। तो 7/5 को हम करते हैं 3 हिस्सों में, यानी 3 हिस्सों में इसको रखते हैं। तो ये होगा 2/2.5 2.5 होगा, यानी 3 हिस्सों में इनको पेंट करेंगे तो वो 2.5 कैंस पे होगा पेंट। तो हमें एक हिस्सा मिला हुआ है, यानी तीसरा जो हिस्सा है वो 5/2 है, तो बाकी 2 हिस्से कितने हैं। तो 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये होगा 5 आसानी के साथ। यानी जो 2 हिस्से रहते हैं पेंट के उसमें 5 कैंस इस्तेमाल होंगे, ताकि वो पूरा कमरा पेंट हो सके। ये हमारा जो एक्यूरेट है इसका ऑप्शन है 47 क्वेश्चन का, वो है 5 कैंस, यानी 5 ही है जो MCQ जो है उसका ऑप्शन है 5, तो वो एक्यूरेट है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद है 48
क्वेश्चन है एक्सप्रेस 15 एज परसेंटेज ऑफ 60, यानी 15 एज परसेंटेज ऑफ 60। 60 का 15, 60 टोटल है, उसका 15 जो है 15, वो कितना परसेंट होता है। तो ये तो इस तरह का प्रॉब्लम है जैसे हम मार्क्स वगैरह की जो परसेंटेज निकालते हैं उस तरह का ही प्रॉब्लम है। इसमें यह है कि जो हमें गिवन है रकम 15, वो कितना परसेंटेज है और वो किसका 60 का, यानी टोटल 60 है तो वो अपॉन 60 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, क्योंकि परसेंटेज फाइंड करने के लिए। तो ये यहाँ से ये 0 0 ख़त्म होगा। तो 6 पे पहले 2 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स 5 टाइम्स 10 पे, और ये 3 टाइम्स 3 का जो है टेबल पढ़ेंगे तो ये 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15, यानी 5 दफ़ा 3 का जो है टेबल लगेगा 15 पे। तो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25%, यानी 15 जो है वो 25% ऑफ 60 है। तो 25% 48 क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो एक्यूरेट और ऑथेंटिक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49, आई.एस.टी. ठाकर सेल्स 2 टाइप्स of newspapers, one of ₹25 and the other for ₹40. If she sold 100 newspapers for ₹2,800, the newspaper she sold at ₹25 are, यानी ये जो है वो सेल कर रही है, बेच रही है अखबारों को 25 पे और 40 रुपीज़ के अखबार, मतलब ये मुख्तलिफ रेट है, मुख्तलिफ अखबार हैं। 100 वो न्यूज़पेपर, इन दोनों में से मतलब दोनों के कुछ, एक किस्म है वो 25 रुपये के हैं, दूसरे किस्म है वो 40 रुपये के हैं। वो टोटल बेच रही है 100 न्यूज़पेपर्स अखबारात। तो टोटल जो उनका रकम जमा हो रहा है वो 2800 हो रहा है। तो 25 रुपीज़ के 25 रुपये वाले जो अखबार हैं वो उसने कितने बेचे, तो ये हमें निकालना है। तो जाहिर सी बात है, ये देखें कि आप इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली हल कर सकते हैं कि टोटल बेचे हैं 100 न्यूज़पेपर्स, तो 25 को मल्टीप्लाई करें 80 के साथ, तो ये होगा 2000। बाकी जो 800 बचते हैं वो उसके बेचे 40 रुपीज़ वाले, 800 के जो बेचे हैं वो 40 रुपीज़ वाले थे न्यूज़पेपर्स। वो कितने थे 40 मल्टीप्लाई बाय 80, ये हो गया। तो बाकी कितने बचे 100 बेचे 20 और, तो ये हो गए 800। तो 20 कितने टोटल कितने हो गए, ये हो गए 2800 रुपीज़। ये आसानी के साथ इसको हम हल करते हैं और समझने की बात है। तो इसमें जो हमें अभी बताना है कि 25 रुपीज़ वाले वो कितने अखबार बेचे, वो बेचे 80, यानी 49 प्रॉब्लम का जो ऑप्शन है एक्यूरेट और ऑथेंटिक वो है 80। जिस भी दोस्त ने 80 को मार्क किया है उसका वो सही और करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, 50 नंबर क्वेश्चन है, द पॉइंट 3, -2 लाइज इन डैश डैश क्वाड्रेंट ऑफ द प्लेन, यानी ये 3 और -2 ये कौन से क्वाड्रेंट में रहते हैं या किस क्वाड्रेंट के हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं, ये ब्रैकेट से पहले वाला जो ये डिजिट है ये ज़ाहिर शो करता है एक्स को, और यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन को, और ये होता है शो करता है जो दूसरा कामा के बाद है वो वाई को, यानी वर्टिकल प्लेन को। तो क्वाड्रेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ड्रा करके ऐसे ही क्वाड्रेंट बनते हैं। ये होता है एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये होता है वाई एक्सिस यानी वर्टिकल प्लेन। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो देखें जो भी हमारे फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है इसमें सारे हमारे जो भी वैल्यूज़ होते हैं, यानी डिजिट के फॉर्म में हो
या साइन थीटा हो, कास थीटा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जियोमेट्रिक फंक्शन हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव होते हैं मतलब उनका जो डायरेक्शन होता है वो एक्स का वाई का ऊपर होता है और इसका जो एक्स का होता है वो इस तरफ होता है, यानी राइट साइड पे होता है। तो इसी वजह से ये पॉजिटिव है। अभी इन डायरेक्शन पे की चेंजिंग की वजह से जहाँ पे भी ये डायरेक्शन चेंज होगी तो वहाँ पे एक्स चेंज होगा, यानी उसकी जो निशानी होगी वो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा अगर ये डायरेक्शन चेंज होगी, और वाई भी अगर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो वो भी प्लस में से माइनस हो जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। इसमें एक्स जो है उसकी डायरेक्शन चेंज है वो नेगेटिव है और वाई ऊपर ही है, पहले जो वन क्वाड्रेंट जैसा है, तो ये पॉजिटिव है। थर्ड में चलते हैं। थर्ड में एक्स भी नेगेटिव है, यानी फर्स्ट वैल्यू भी नेगेटिव होगा, दूसरा भी नेगेटिव, तो वो थर्ड में लाई करेगा। फोर्थ में जो सेकंड वैल्यू होगा वाई वाला वो नेगेटिव होगा, एक्स जो पॉजिटिव होगा तो वो फोर्थ में लाई करेगा। तो इसी वजह से देखें ये वाई का जो वैल्यू है वो माइनस में है, ये प्लस में है एक्स का, तो इसी वजह से लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 50 का वो फोर्थ ही है और ये एक्यूरेट ऑप्शन है। इसको जिस भी दोस्त ने मार्क किया तो उसका सही आंसर है। अच्छा, इसके बाद 51 प्रॉब्लम है। एट सखर आइसक्रीम पार्लर आइसक्रीम वाज सोल्ड इन 3 फ्लेवर्स मैंगो, बनाना एंड वनीला। वन डे टोटल 900 cups were sold and the ratio of mango to banana to vanilla was 5, 12, 3. The sold cups of vanilla are, यानी ये एक रेशो का प्रॉब्लम है। इसमें ये है कि मैंगो, बनाना और वनीले के 3 फ्लेवर हैं और इनका ये रेशो दिया गया है, तो और कितने कप बेचे गए हैं उस दिन बेचे गए 900 कप्स। तो हमें अभी वनीला का जो है वैल्यू फाइंड करना है कि वो कितने कप्स उन्होंने बेचे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे देखें कि वनीला का जो रेशो है वो कितना है, तो रेशो यहाँ से पता लगेगा। मैंगो टू बनाना टू वनीला, यानी सबसे पहले ये जो वैल्यू 5 है ये मैंगो का है, दूसरा जो है बनाना है तो ये 12 बनाना, और 3 में 3 जो है वो वनीला, यानी थर्ड पे जो ये ऑप्शन है रेशो है वो वनीला का ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 अपान में रखेंगे इसको, इन सारों को टोटल करेंगे, टोटल रकम आता है इसके नीचे, यानी 12 और 3 ये हो गए 15 और 5 20, तो यहाँ पे 20 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 900 के साथ, तो ये आएगा आपका, ये 0 0 ख़त्म हो गया, तो 2 और 90 पे लगेंगे, ये 4 टाइम्स 8 होगा, तो एक इधर आएगा 10 होगा तो 5 टाइम्स, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 के साथ, तो ये वैल्यू आएगा 135। यानी वनीला के जो कप्स बेचे गए हैं 900 में से 135 कप्स ये वनीला के बेचे गए हैं, और ये 135 इसका एक्यूरेट और ऑथेंटिक आंसर है। जिसने भी 135 को मार्क किया उसका ये जवाब सही है। उसके बाद है दोस्तों 52 क्वेश्चन है। 16 मैन डिग अ डिच इन 10 days, यानी कोई खुदाई कर रहे हैं 16 आदमी 10 दिनों में। द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब इन हाफ द टाइम इज, यानी हाफ टाइम में जो टाइम हमें गिवन है, टाइम कौन सा है, ये 10 days, इसको हाफ टाइम में यानी 5 days में कितने लोग चाहिए इसी काम को कंप्लीट करने के लिए। यानी पहले तो 16 आदमी खुदाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको कंप्लीट करें 10 दिनों में, तो अब 10 ये दिन कम हो जाएंगे, यानी ये 10 दिनों में से 5 दिन हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोगों की दरकार ज़्यादा होगी। तो इसके मैं आपको बहुत ही आसान और इजी और टिप्स में, इजी स्टेप्स में आपको इसके 2 तरीके बताता हूँ
जैसे आपको पता लगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो एक तो तरीका है रेशो और प्रॉपोर्शन का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक डायरेक्ट तरीका है। तो डायरेक्ट तरीका सबसे पहले ये है, टाइम बचाते हुए आप देखें, अब जब 10 दिनों में 16 आदमी कर रहे हैं कोई इस खुदाई को कंप्लीट करते हैं, तो 5 दिनों में यानी हाफ टाइम करेंगे तो 5 दिन होंगे। 5 दिनों में ये कितने लोग ख़त्म करेंगे? जाहिर सी बात है, जब ये 5 होंगे तो आधा हो गया, तो ये 16 भी डबल हो जाएंगे। ये तो सीधी सी बात है। यानी 16 की जगह ये हो गए 32 मैन, यानी 32 मैन रिक्वायर्ड होंगे इसको काम को अंजाम देने के लिए। यानी 32 जो है ऑप्शन इसका करेक्ट और ऑथेंटिक है। जिसने 32 को मार्क किया है वो सही है। और इसका आर करके मैं दूसरा जो है ऑप्शन वो रखता हूँ रेशो और प्रॉपोर्शन के तरीके से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर लिखते हैं मैन, उसके बाद लिखते हैं डेज। मैन कितने हैं? 16, वो कंप्लीट कर रहे हैं काम 10 दिनों में। तो कंप्लीट द जॉब हाफ द टाइम, हाफ द टाइम यानी 5 दिन। और कितने लोग चाहिए? एक्स। देखिए रेशियो और प्रोपोर्शन के जो हैं टू उसके मेथड्स होते हैं, काइंड्स होते हैं। एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो है कि हम अगर हम कोई आदमी बढ़ाते हैं तो दिन भी बढ़ जाए, यानी एक चीज़ बढ़ाएं तो दूसरा भी चीज़ बढ़ जाए, एक चीज़ कम करें तो दूसरा भी कम हो जाए, इसको डायरेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट वो है हम एक चीज़ को कम करें तो दूसरा ज़्यादा हो जाए, और एक चीज़ को हम ज़्यादा करें तो दूसरा कम हो जाए। देखें अभी 16 आदमी हैं 10 दिनों में, ये 5 दिनों में कितने आदमी हो गए? यानी दिन हमने कम किए तो ये बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो सॉल्व कैसे होगा? इसको हम लिखेंगे, यानी ऊपर से नीचे ये जो मैंने एरो रखा है, मतलब पहले एक्स लिखेंगे, रेशो की निशानी, फिर 16, उसके बाद प्रोपोर्शन की निशानी, और उसके बाद ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे पहले 10 फिर 5, बाहर वाले बाहर मल्टीप्लाई और अंदर वाले अंदर, यानी एक्स को 5 के साथ 5x होगा इज इक्वल टू 16 को 10 के साथ तो 160 होगा। एक्स को फाइंड करने के लिए 160 अपॉन 5 करेंगे डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो अभी टेबल पढ़ें, यहाँ पे एक दफ़ा, इस पे 3 दफ़ा होगा 15, एक यहाँ पे बचेगा तो यहाँ आ जाएगा 10, तो 10 पे 2 दफ़ा, यानी ये आंसर होगा 32। जो हमें देखें दोनों तरीकों में से मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया, उसमें भी 32 ऑप्शन करेक्ट हो गया, और मैंने सॉल्व करके रेशो और प्रोपोर्शन के तरीके में फिर भी 32 आया, यानी हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट और ऑथेंटिक है। और उसके बाद दोस्तों प्रॉब्लम नंबर है 53। अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन 1 आवर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 1 आवर 12 मिनट्स इन किलोमीटर इज। यानी कोई बस है वो मुफासला तय कर रहा है 60 किलोमीटर का 1 घंटे में। 1 घंटे में मतलब 60 मिनट्स में वो कर रहा है मुफासला तय 60 किलोमीटर का। द डिस्टेंस कवर बाय द बस, जो बस है वो कितना डिस्टेंस मुफासला तय कर सकता है 1 घंटे और 12 मिनट में, किलोमीटर में लिखना है। तो सबसे पहले यानी 1 आवर में वो कर रहा है 60 किलोमीटर्स, यानी इसका मतलब है कि 60 मिनट्स में वो तय कर रहा है 60 किलोमीटर्स। तो 1 मिनट में कर रहा है 1 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है अब 1 घंटा और 12 मिनट ये हो गए 72 मिनट। 72 मिनट तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 72 मिनट में 72 किलोमीटर्स। तो इसका जो एक्यूरेट और ऑथेंटिक ऑप्शन है 53 का वो है 72, जिसने भी मार्क किया उसका सही है। 54 है एवल्यूट 7m + 3m n व्हेन m = 8 एंड n = 1। बिल्कुल इजी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रा का प्रॉब्लम है, उसमें वैल्यूज पुट करने हैं डायरेक्टली। 7m, m का वैल्यू कितना है 8, m मल्टीप्लाई में है तो 7 × 8 करेंगे, प्लस करेंगे 3m
और n1 कितना वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा, फिर प्लस करेंगे ये, तो जो भी आएगा उसको रखें। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो आएगा 56, प्लस करेंगे 24 तो ये आएगा 80 आएगा ये। इसका करेक्ट और जो ऑथेंटिक आंसर है वो है 80। जिस भी दोस्त ने 80 किया है वो सही और करेक्ट है। और उसके बाद है दोस्तों 55 प्रॉब्लम है। सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 675 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 6 + 9 डिवाइडेड बाय 3 इज, यानी 675 उसको डिवाइड करेंगे 6 + 9 डिवाइडेड बाय 3 के साथ, तो कितना आंसर आएगा। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर भी डायरेक्ट आएगा। 675 डिवाइडेड बाय, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें और उसके बाद डिवाइड करेंगे जो भी वैल्यू आएगा। सबसे पहले हमें पता है कि प्रॉब्लम जो भी हो उसमें डिवाइड को हल करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर प्लस और माइनस को। तो यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 3 ये होगा 3, और 3 को यहाँ मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। 675 डिवाइडेड बाय 6 और 3 कितने हो गए, ये हो गए 9, यानी 675 डिवाइडेड बाय 9 कितना वैल्यू आएगा ये। इसका जो वैल्यू आएगा 675 डिवाइडेड बाय 9, इसका वैल्यू आएगा 75। ये इसका जब ये अब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 75, और 75 जो है वो एक्यूरेट आंसर है 55 क्वेश्चन का। जिसने भी 75 किया वो सही है। और इसके अलावा दोस्तों जो भी प्रॉब्लम रहते हैं वो भी इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा वीडियो को आप लाजमी देखें ताकि हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप पता लगे। और कोई भी हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको उस पर कमेंट करें, उसको लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैथमेटिक्स के हवाले से या जो भी प्रिपरेशन के हवाले से IBA BPS 5 to 15 आपको मिलती रहे, वीडियोस आपको फ़ायदा देते रहें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।